दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव की घटना जैसे हुई, सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो सामने आने लगे। कई तरह की अफवाहें भी उड़ाई जाने लगी। हालांकि पुलिस ने हालात पर कंट्रोल कर लिया। उपद्रव के बाद वहां क्या हालात थे और लोग क्या बता रहे थे, जरा ये रिपोर्ट देखिए। उपद्रव शांत हो चुका था, लेकिन जहांगीरपुरी की सड़कों के किनारे आग धधक रही थी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। सड़कें सूनी पड़ी थी। उपद्रव के बाद की रात सहमी सहमी दिख रही थी। यहाँ इतनी पत्थरबाजी हुई थी कि सड़क पर जहाँ तक नजर जाती थी, छोटे बड़े यहाँ तक की पूरी ईंटें बिखरी हुई थी। दंगाइयों ने पथराव के अलावा इस इलाके में बड़े पैमाने पर आगजनी की भी कोशिश की। सड़क किनारे खड़ी स्कूटी हो या कार, फूंक डाले गए। कई कारों को पलट दिया गया, उनके शीशे तोड़ डाले गए। उपद्रव के बाद जिसने भी जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के सामने की सड़कें देखी, वो हैरान रह गया कि इतनी बड़ी मात्रा में बोतलें और पत्थर इन सड़कों पर आए कहां से। कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया गया है, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। उससे पुलिस को ये अंदेशा है कि पहले से ही पत्थर और बोतल स्टोर करके रखे हुए थे। पेट्रोल बम डालें, तैयारी कर रहे हैं। आप अभी चले जाओ चाहे से उनके पास, आपके ऊपर भी वो हमला करते हुए नहीं डरेंगे। उपद्रव के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस भी ये पता लगाने में जुट गई थी कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर इस इलाके में आए कहां से, और इसकी पड़ताल में पुलिस ने ड्रोन कैमरे भी लगाए। जहांगीरपुरी में किया गया उपद्रव पहले से रची गई साजिश थी। यह अचानक पैदा हुए हालात, इसकी तफ्तीश शुरू हो चुकी है। पुलिस मौके पर बनाए गए और वायरल हो रहे तमाम वीडियो की पड़ताल भी कर रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांच कर रही है। उम्मीद है जल्द ही पुलिस दंगे के पीछे के असली चेहरों को बेनकाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। इधर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 0-5 से गंवाने वाली कांग्रेस खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में अब 2 साल का वक्त है और जाहिर सी बात है, कांग्रेस जानती है कि इस बार अगर प्रदर्शन नहीं सुधरा तो शायद बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सच हो जाए। ऐसे में कांग्रेस की मदद के लिए आगे आए हैं पीके। लोकसभा में मिली हार का असर कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाल ही में हुए 5 राज्यों में मिली हार पार्टी के लिए सचमुच मंथन का कारण बन गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2 साल का ही वक्त रह गया है और इस बार हार का मतलब है कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम लगभग सफल हो चुकी है, जिसने बीजेपी को केंद्र में 10 साल बाद सत्ता दिलाने में अहम किरदार निभाया था। जी हां, पीके यानी प्रशांत कुमार। 2024 लोकसभा में कांग्रेस अब पीके के सहारे अपनी डूबती नाव को किसी किनारे लगाने की सोच रही है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को प्रशांत किशोर ने एक बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल थे। बैठक में 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति होगी, इस पर प्रशांत किशोर ने एक प्रेजेंटेशन दिया। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि इस बैठक में प्रशांत किशोर ने तय किया कि वो कांग्रेस में बिना किसी पद के शामिल होने को तैयार हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक कांग्रेस में किसी खास पद को लेकर शामिल होने की जो बात थी, वो बिल्कुल अफवाह थी और बिना किसी पद के ही वो कांग्रेस में शामिल होंगे। पीके के सहारे कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि वो भी लोकसभा में वो करिश्मा करे जो 2014 में बीजेपी ने किया था। लेकिन धरातल पर लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस के लिए क्या ये काम इतना आसान होगा? रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। इधर पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इससे 80 लाख परिवारों को बिजली छूट का फायदा होगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि शर्तें सामने आने के बाद असली हकीकत पता चलेगी।
पंजाब नूं बिजली पक्षों चुनावी वादे को पूरा करते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया है। 1 जुलाई से लागू होने वाली इस योजना से पंजाब के 80% परिवार को फ्री बिजली की सुविधा मिलेगी। आम आदमी पार्टी इस ऐलान को बड़ा जनहित फैसला बता रही है। हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस को मॉडल को आज सारी दुनिया खड़े हो करके देख रही है। हमें पता है, हमारी पार्टी को पता है, हमारे सीएम भगवंत मान जी को और हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को पता है कि पंजाब के लोगों को क्या चाहिए और पंजाब को कैसे बचाया जा सकता है, रंगला पंजाब कैसे बनाना है, ये हमें पता है। मान सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब सरकार बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से बिजली की जरूरत और सरप्लस बिजली के बारे में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। पंजाब दे मैं लोगों को अवेयर करना चाहना, बहुत क्रिटिकल हालात ने। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल फसलों वास्ते पानी है नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भी सवाल पूछा कि 300 यूनिट इस्तेमाल होने के बाद उपभोक्ता को कितना बिल भरना होगा। केजरीवाल पहले भी कह के गया सी कि 301 यूनिट होएगा तो सारे दे पैसे लवांगे। लोकल डीलर कहते जी नहीं लैणगे, देखा कि की करते हैं, झूठ बोलते ने। श्रीलंका की मिसाल देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर रूस यूक्रेन युद्ध का आज 53वां दिन है। रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों की बातचीत और रूस के सैनिकों के कीव छोड़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद रूस जल्दी ही जो युद्ध है और उन सब की चीजों में एक माइल्ड अटेम्प्ट नजर आएगा, लेकिन एक बार फिर कीव रूस के निशाने पर आ गया है। रूस यूक्रेन के बीच जब बातचीत का दौर शुरू हुआ तब सभी को ये उम्मीद थी कि युद्ध शांत हो जाएगा और रूस के सैनिकों के कीव से पीछे हटने के बाद ये बातें सही भी लगने लगी थी। 14 अप्रैल 2022। लेकिन अचानक ही इस तारीख के बाद युद्ध का माहौल बदल गया, क्योंकि इस दिन रूस का एक जंगी जहाज मॉस्कोवा समंदर में समा गया। यूक्रेन ने दावा किया था कि उसके मिसाइल हमले से ये जंगी जहाज डूबा था और वो इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा था, लेकिन रूस का कहना था कि जहाज के अंदर रखे हथियारों के पास आग लगने से हादसा हुआ और जहाज डूब गया। बात चाहे जो भी हो, लेकिन इस जंगी जहाज की आग युद्ध को दोबारा भड़का दिया है। रूस ने मॉस्कोवा के डूबने के बाद से ही यूक्रेन के शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। बीते 2 दिनों से रूस कीव और खार्किव पर लगातार रॉकेट और मिसाइल से हमले कर रहा है। शनिवार को खार्किव पर हुए 2 अलग अलग हमलों में करीब 8 लोगों की मौत हो गई। इस बीच शनिवार को ही रूस के नेवी चीफ एडमिरल निकोले येवमेनोव ने मॉस्कोवा के दल से मुलाकात की। 26 सेकंड के इस वीडियो से रूस ने ये दिखाने की कोशिश की कि मॉस्कोवा का चालक दल बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि ये वीडियो मॉस्कोवा के डूबने के बाद का है या उससे पहले का। उधर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की भी उन्हें समय समय पर सम्मानित करते रहते हैं। शनिवार को भी उन्होंने यूक्रेनी सैनिकों को सम्मानित किया। सेना को सम्मानित करते हुए ज़ेलेंस्की ने उनका धन्यवाद भी किया। फिलहाल इस युद्ध में न रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन, और दोनों का अपनी सेना से मुलाकात करना ये दिखाता है कि फिलहाल दोनों ही युद्ध रोकने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर पंजाब जो है, पाकिस्तान का जो पंजाब विधानसभा है उसमें इमरान खान के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। विधायकों ने डिप्टी स्पीकर पर लोटा फेंकने के बाद थप्पड़ भी मारे। ये है पाकिस्तान के पंजाब की असेंबली यानी विधानसभा। यहां घमासान मचा हुआ है।
सदन के प्लास्टिक के लोटों से हमले हो रहे हैं। असेंबली के डिप्टी स्पीकर को निशाना बनाकर लोटा फेंका जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पर लोटों की बौछार कर दी गई। यही नहीं, डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ भी जड़ दिए गए।